इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद जितने तोते आप देख रहे हैं ये कोई मामूली तोते नहीं है, बल्कि ये वाइल्ड तोते हैं और नेचुरल माहौल में सरवाइव करने वाले, यानी कि ये कैप्टिव नहीं है, अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हैं जंगली माहौल में। जंगली तोते हैं ये। और इस वक्त ये जंगली तोते बहुत कीमती हैं, क्योंकि जंगली माहौल में रहने वाले परिंदे तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब दरख्त काटने की वजह बताई जा रही थी कि दरख्त कम हो गए हैं या काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से बर्ड्स की आबादी को खतरा है, जो कि पैरट्स अभी आप इस वक्त देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहा यह जाता था कि दुनिया में वाइल्ड पैरट्स की जो आबादी है उसको खतरा है, क्योंकि दरख्तों को या तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है या काटा जा रहा है। लेकिन अब जो काम हो रहा है वो ये है कि भाई, जब परिंदों ही की स्मगलिंग होना शुरू हो जाए फिर तो समझें कि तकरीबन ख़त्म होने की नौबत आ जाती है। इनकी जो है वो ठीक ठाक धड़ाधड़ स्मगलिंग पहले भी हुई है, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से फ़र्क आया होगा। इंटरनेट की वजह से काफ़ी अवेयरनेस फैली और कई लोग सख्ती कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और वहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये खुले घूमते हैं बर्ड्स। अच्छा, आपको सारे बर्ड्स ना ऑस्ट्रेलिया में नज़र आएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की फुटेजेस हैं। तकरीबन जितने भी बर्ड्स हम लोग घर में कैप्टिविटी में रखते हैं वो तकरीबन तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो साउथ अफ्रीका के होंगे, बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। कॉकाटूज़ की बहुत बड़ी वैरायटी जो है, बहुत बड़ी वैरायटी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी। और कॉकाटूज़ की काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। बजीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत भारी तादाद में, ज़ेब्रा फिंचेस हैं, और इसके अलावा दीगर और भी पैरट्स शामिल हैं इसमें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जी इनके बच्चे जो है वो दरख्तों से उतार लिए जाते हैं। अब ये बच्चे आप सामने देख रहे हैं, ये खुला पैसा है और इसमें इतना पैसा है। ये ब्लैक कॉकाटू आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का कॉकाटू है। दीज आर वेरी रेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनका ठीक ठाक अमाउंट होता है इस परिंदे का। और जितने भी स्मगलर्स होते हैं ना, जो जंगलों में घूमते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास वसाइल कम हैं या गरीब हैं, तो वो इन चीज़ों की तरफ जो है बड़ी आसानी से माइल हो जाते हैं। ये बात सच है कि जब गुर्बत जो है वो इंसान को किसी ऐसी चीज़ पर ले जाती है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं और माली हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कभी मैंने देखा नहीं कि वो गलत काम कर रहे हों। कोई ना कोई सर्वाइवल करते हैं या कुछ ना कुछ कोशिशें करते हैं अपनी लाइफ के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो मेरे ख्याल में लोग तो ये कहते हैं कि यार शायद गुर्बत जो है ना वो गलत काम की वजह है, जबकि ये गलत बात है। गुर्बत को आप गलत काम की वजह कैसे ठहरा सकते हैं? ठीक है, हमारी एक पूरी हिस्ट्री है, उसको उसको अगर आप नज़र में रखें तो ऐसा नहीं है भाई। बुराई की वजह सिर्फ इंसान के अंदर की बुराई होती है और कुछ नहीं होती। तो जो लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं इस काम के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल जो कानून है उसकी नज़र में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे क्राइम्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ जो है वो नोट किया जाता है। लेकिन ये वो क्राइम्स हैं, बर्ड्स को पकड़ के बेच देना, जिनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता दुनिया भर में। ऑल्दो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया में या दीगर मुल्कों में बहुत सख्ती हो रही है अब, और इसको इतनी सख्ती से ट्रीट किया जा रहा है कि कोई बंदा अगर इनको पकड़ते हुए नज़र आ जाए, या किसी के घर में कोई वाइल्ड जैसे कॉकाटूज़ हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आपको पता है घर के अंदर भी आ जाते हैं कॉकाटूज़ अगर आपके पास खाने की चीज़ हो, क्योंकि वहाँ पे भूखे होते हैं ये, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनको किचन में या आपके हाथ में कुछ खाने को मिले तो ये नीचे लॉन में आ जाते हैं, घरों के अंदर आ जाते हैं, इवन के रोड्स पे आ जाते हैं। और जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस टाइम पे ये इतने बड़े बड़े झुंड की तादाद में जो है, झुंड की फॉर्म में जो है ये आपको नज़र आएंगे मार्ट के बाहर, क्योंकि लोग अक्सर शॉपिंग करके निकल रहे होते हैं। तो पैरट्स को इतना आइडिया होता है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, या छोटे बच्चे कुछ ना कुछ खाते हुए निकल रहे होते हैं। तो ये उस चीज़ को जो है उस चीज़ से अट्रैक्ट होके ये वहाँ जाते हैं, और लोग भी खुश होते हैं। फिर कोई भी चीज़ अगर वो खा रहे होते हैं, या कोई पैकेट है चिप्स का या बिस्किट्स का, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक चीज़ आ जाती है कि यार हम खोल के जो है इनको सर्व करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन जंगली तोतों को जो है वो फीड करवाते हैं। फीड कैसे करवाते हैं? बिस्किट्स वगैरह डाल दिए ये सब। अब ऐसा सुनने में आता है कि शायद बहुत सख्ती है कि आप कोई गैर ज़रूरी चीज़ जो है वो बर्ड्स को नहीं खिला सकते। जो घास में आप देख रहे हैं ये खा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या खा रहे हैं, ये मट्टी खा रहे हैं। ये भी नोट किया गया है कि जंगली पैरट्स जो है वो मट्टी भी खाते हैं और कीड़े भी खाते हैं, मतलब कीड़े खाते हुए भी इनको नोट किया गया है। किसी बर्ड को कैप्टिविटी में रखना, उससे ब्रीड लेना, उसके बच्चे बेचना या परिंदों का कारोबार करना, इसमें गलत तो नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि
कैप्टिव बर्ड जो है वो देखना एक अलग बात है, बट जो नेचुरली घूम रहा होता है वाइल्ड के अंदर वो बहुत कीमती होता है। आपको पता है वाइल्ड में घूमने, जैसे ये वाइल्ड फुटेज है ना, ये बर्ड बहुत कीमती हैं। अगर ये वाइल्ड में नहीं घूमेंगे या ये खत्म हो जाएंगे तो आप सोचें कि आप हम हमारे पास इंसानों के पास क्या आंसर होगा इस चीज़ का, कि हमने आज़ाद घूमने वाली चीज़ जो है वो आज़ादी से ख़त्म कर दी है, बिल्कुल मार दिए हमने, दरख्त काट दिए, परिंदे ख़त्म कर दिए, और कैप्टिविटी में हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है और उनके हम कारोबार भी कर रहे हैं और नस्ल बढ़ा रहे हैं। तो कैप्टिविटी में नस्ल बढ़ाने से वाइल्ड लाइफ की नस्ल नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा आप। आपका कैप्टिव कैप्टिव बर्ड जो है, जो आपका घर में रखा हुआ बर्ड जो है, अगर आप उसको जंगल में छोड़ेंगे वो मर जाएगा भाई, वो एक दिन भी नहीं चल सकता वो एक दिन भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो नेचुरल माहौल में जो आज़ाद परिंदे हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, इनको टेक्निक्स आती हैं बाकी परिंदों से बचने की। कोई चील या बाज हमला करता है तो इनको पता होता है टैकल कैसे करना है, इनको ये पता है खाना ढूंढना कैसे है, खाना क्या क्या है, पानी कहाँ मिलेगा, इनको पता है। आपके घर में जो बर्ड है उसको थोड़ी पता है ये सब चीज़ें। तो देखें गाइज, हमेशा कीमत होती है मुश्किलों से लड़ने की, ठीक है। जो परिंदा, जो जानवर या जो इंसान मुश्किलों से लड़ने वाला होता है ना, वो समझ लें कि वो ज़्यादा कीमती है। अब ये बर्ड्स हैं, ये मुश्किलों से लड़ते हैं, इसीलिए इनकी ज़्यादा कीमत है भाई। दुनिया भर में इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। आपके कैप्टिव बर्ड पे, आपके पिंजरों में रखे हुए बर्ड्स पे, आपके शेड में जो बर्ड्स हैं इन पे कोई बंदा नज़र नहीं रखेगा, कोई इंटरनेशनली या नेशनली आपके ऊपर नज़र नहीं रखेगा। लेकिन जो वाइल्ड में घूम रहे होते हैं उन पे वहाँ की स्टेट नज़र रखती है, क्योंकि ये एसेट हैं, उस मुल्क का ये एसेट है। एक मुल्क में एक चीज़ पाई जाती है और दुनिया भर में मशहूरी है, फेम है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो कॉकाटू सड़कों पे घूम रहा होता है, तो ये उनकी वजह शोहरत है। तो वो इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। हमारे तरह नहीं कि हर चीज़ बस पकड़ो और खा जाओ, ठीक है। आज आप मुझे बताएं कराची में या पूरे पाकिस्तान में ले लें आप, बल्कि कराची की मिसाल आप ले लें, कराची में चिड़िया नज़र आती है आपको? पहले कितनी नज़र आती थी? जंगली चिड़िया कितनी नज़र आती थी पहले, झुंड के झुंड। मुझे याद है हम क्रिकेट खेल रहे होते थे शाह फैसल में, तो क्रिकेट खेल के जब शाम होती थी ना तो दरख्त के दरख्त भरे हुए होते थे और इतनी आवाज़ होती थी चिड़ियों की कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि दूर से अगर आता हुआ बंदा अगर देख लेना कि दरख्त लगा हुआ है तो उसको आवाज़ साफ सुनाई देती थी, इतनी चिड़ियाओं की आवाज़ थी, चहचहाहट की। आज भाई चिड़िया ढूंढने से नहीं मिलती, चिड़िया ढूंढने से भी नहीं मिलती, और बाकी शहरों में भी ऐसा ही है। हो सकता है किसी एक आध शहर में चिड़िया जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी तादाद में हो, लेकिन इट डजेंट मीन वो वाली चीज़ मैच नहीं कर पा रही जो पहले हुआ करती थी। पहले तो भाई शहरी इलाकों में इतनी चिड़ियाएं होती थी, लेकिन अब पता नहीं इनका क्या किया जा रहा है, खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इनकी एक रेसिपी बनती है नॉर्मल स्पैरो की, जो हमारी नेशनल स्पैरो है, इसको खाया जाता है क्योंकि इसकी हड्डियां नरम होती हैं। ये बस एक बाइट में पूरी बोटी, पूरा चिड़िया ही मुंह में आ जाती है, तो बहुत लजीज माना जाता है इसको। मैंने आज तक खाई नहीं है, मैंने सुना यही है कि बहुत लजीज गोश्त होता है इसका, और काफ़ी जगहों पे, काफ़ी शहरों में इसका गोश्त रेस्टोरेंट्स पे बिकता है। कारोबार ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ कुछ दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।